और ब्लॉग बना रही थी अभी मैंने अनाया का, आयत का, साथ में थोड़ा इंस्टाग्राम पे रील बनाने लग गई। तो रील बनाते बनाते एकदम से याद आई, रहमान की याद आई। चाहे जितना है, कोई भी रील बनाती थी मैं या कोई चीज़ भी करती थी तो उस टाइम पर मुझे रहमान का ही ध्यान रहता था। अभी भी बना रही थी तो मुझे उन्हीं की याद आई। तो मैंने कहा ये चीज़ बोलना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान उसके जाने के बाद दुख मनाए। अब रहमान, चाहे मैं रोऊं चाहे जो करूं, वो वापस तो आएंगे नहीं। बस यही है, धीरे धीरे सब्र करती हूँ। अगर बच्चे बीमार होते हैं तो मैं ऊपर वाले से यही हमेशा बोलती थी कि ऊपर वाले ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। पर जब बच्चे बीमार होते हैं, उन पर कोई मुसीबत आती है, तो ऊपर वाले का नाम ही पहले आता है ज़बान पे, या अल्लाह मेरे बच्चों को ठीक रखना, या जो भी चीज़ है। तो यही सब सोच के मैं बचपन से एक ही चीज़ सोचती थी। बचपन में मुझे, मेरे दिमाग में ये था कि मैं सलमान खान से शादी करूँगी। सलमान खान ने तो शादी नहीं की, पर मेरी ज़िंदगी में एक सलमान खान आया। वो अलग बात है कि उनने शादी नहीं की, इनने शादी की, ऊपर वाले ने इन्हें मेरे साथ नहीं रखा। तो क्या हुआ, इंसान, मुझे वो सलमान खान नहीं मिला, ये सलमान खान मिला। तो बस वही है कि मेरे साथ नहीं रहे, तो उनकी यादों के ज़रिए ही मैं अब खुश रहूँगी। बहुत बहुत मैंने दिमाग पे चढ़ा लिया, बहुत सोच लिया। कितना भी मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं थोड़ा सा भी खुश होती हूँ तो वहाँ रहमान का क्या हो रहा होगा, रहमान अकेले होंगे। पर मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अब वो जिस दुनिया में जाना था गए। अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीनी है अपने बच्चों के लिए। कल रात में यही सोच रही थी, क्यों किया ऊपर वाले ने ऐसा। कुछ तो सोचते हैं, बच्चों का सोचते, नहीं सोचता ऊपर वाला बिगाड़ने से पहले। मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स बना के थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश होता है, मुझे अच्छा लगता है रील्स बनाना। पहले मैं अपनी खुशी के लिए बनाती थी जब रहमान थे, बल्कि बहुत बार लड़ते भी थे। पर अब कभी माइंड ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, तो एक छोटे बच्चों का होता है ना कि ज़्यादा पढ़ाई का लोड पड़ता है, तो बच्चे गेम खेल लेते हैं। तो मेरा वही है कि अगर मुझे ज़्यादा टेंशन होता है या कुछ होता है, मैं रील्स बनाती हूँ या वीडियो बना लेती हूँ, तो मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाता है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती हूँ। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि हाँ, अपनी ज़िंदगी जी रही है, अच्छे से खुश है, तो किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। पर हाँ, यही है, जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है कि जितना बड़ा दुख मुझे पड़ा है ना, उतना बड़ा अगर किसी को पड़ा होता ना, वो जानते। आपको बहुत लोग दिलासा देंगे कि हाँ, सबके साथ होता है ये, एक पे नहीं है, वो चीज़ मानती हूँ मैं। पर जिसके साथ होता है ना, एक बार उसकी जगह खुद को रख के देखो। मेरे जब रहमान इस दुनिया में थे, मेरे यहाँ पर मोहल्ले में एक थी लड़की, उसने लव मैरिज की थी और भाग के किया था उनने। और वो हिंदू थी, लड़का मुसलमान था। शादी की, पर उसका हस्बैंड नॉर्मल मौत नहीं, मतलब नॉर्मल डेथ नहीं हुई थी उसका, उसे किसी ने लड़ाई झगड़े में चाकू मार दिया था। तो जब वो ख़त्म हुआ, उस टाइम पर मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने ऐसा क्यों करा। वो लड़की अपना घर छोड़ के आई है, अपने घर वालों को, समझो उसके घर वालों से उसका कोई रिश्ता नहीं था, हैं, और साथ ही साथ सास ससुर भी अलग रहते थे, खाली वो अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। तो जब उस पर मुसीबत पड़ी, बिल्कुल दिमाग इतना डाइवर्ट हो गया था कि मुझे यही नहीं समझ आ रहा अब ये क्या करेगी। उसके ससुराल वालों ने ऑप्शन दिया कि छोटा देवर है, उससे शादी कर लो, पर उसे लगता था कि
मेरे हस्बैंड के मुकाबले कोई नहीं है। जो मेरा नखरा मेरे हस्बैंड ने देख लिया, जो मेरी डिमांड मेरे हस्बैंड ने पूरी करी, वो कोई नहीं कर सकता। तो उसका डिसीजन था नहीं, पर उसके पास एक लड़का था अपने हस्बैंड की निशानी, तो उसने शादी नहीं की। मैं उसे जब भी देखती थी मैं ये कहती थी कि ऊपर वाले ने बहुत हिम्मत दे रखी है इसे। अब मुझे कोई देखता है तो ये सोचता होगा। तो हमदर्दी भी थी, ऊपर वाले ने वही मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मैं ये सोचती हूँ कुछ भी हो जाता, ऊपर वाला मुझे बे औलाद रखता। मुझे नहीं चाहिए थे बच्चे, बस मेरे साथ रहमान रहते, मैं इतना भी सब्र कर लेती। कि इंसान होता है कि नहीं मुझे औलाद चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, बच्चे होने चाहिए, नहीं, बच्चे तो अडॉप्ट कर लेते, कहीं से भी हो जाता, कैसे भी किसी का भी ले लेते, अपना नाम दे देते। पर रहमान चले गए, सबसे बड़ा दुख है ये। बच्चों को देखती हूँ, लगता है आयत को देखती हूँ, अनाया को देखती हूँ। अनाया तो बिल्कुल अपने पापा की परछाई है, सारी हरकतें वही है। कभी कभी अनाया को देख के कितनी खुशी होती है, ऐसा मन करता है एक बार बस ऊपर वाला भेज दे रहमान को, मैं उनसे बोल सकूं ये देखो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। उनका चेहरा बार बार आँख के आगे आता है। मम्मी के आगे नहीं रोती, मम्मी के आगे दिखाती हूँ हाँ स्ट्रॉन्ग हूँ मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी। पर कभी कभी बहुत बहुत तकलीफ होती है। कल आसिफ कैफ आए तो ऐसा, जब मैं खाना बना रही, मुझे याद आ रहा कि मैं शादीपुर में जब खाना बनाती थी तो वो मेरे आगे पीछे रहते थे। मोनी नमक ढंग से डालना, मोनी जलियो मत। अगर जरा सा उंगली कहीं पतीले में छू जाती थी ना, कहते कि तो खाना बनाना भी नहीं आता। और जब थक जाते खुद ही कहते रहने दे, तू खाना मत बना, तू खाना कम बनाएगी तो जल जाएगी। इतना ध्यान रखते थे मेरा। तो वही टाइम याद आता है। अब जलती भी हूँ या कुछ भी है, वो इंसान नहीं है बस। कभी मैंने सोचा नहीं था, खाना बनाते समय मुझे हमेशा उनका ध्यान आता है। गांव में पिछली साल गर्मी में गई थी 2022 में, जब मेरी मम्मी की बहुत तबीयत खराब थी, जब गई थी मैं तो गई वहाँ पर। एक दिन बहुत गर्मी थी, मैंने कहा चिकन मेरा बनाने का मन नहीं है, और हमारे घर पर गेस्ट आए थे। काफ़ी रात हो गई, अंधेरा, गांव में जानते हो लाइट चली जाती है। अब लाइट गई, मैंने कहा तुम चिकन लेके आए हो, आज तुम ही बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी। किसी की हिम्मत नहीं थी, आयत थी छोटी, कह रहे तो क्या हुआ। तो चिकन बनाया उनने, मैं उनके साथ टॉर्च दिखा रही थी, लाइट दिखा रही थी, वो चिकन बना रहे थे। फिर उसके बाद मैंने कहा लाओ मैं आटा गूंद दूँ, कह रहे तू बस लाइट दिखा। उनने चिकन भी बनाया, आटा भी गूथा, रोटी मैंने बनाई क्योंकि उन्हें गोल रोटी नहीं आती। तो अपनी बीवी को, बच्चों को, उनने अपने घर में भी कभी किसी से फालतू लड़ाई नहीं करी। हर इंसान को खुश रखने वाले को ऊपर वाले ने क्यों उठाया, ये चीज़ गलत है। जो इंसान सड़कों पे है, जो मौत मांग रहे हैं, उन्हें ऊपर वाला क्यों नहीं पूछता, ये चीज़ बहुत गलत है। मैं जब याद करती हूँ मुझे ऊपर वाले से नफरत होती है। पर एक टाइम होता है कि उनका नाम ज़बान पे आता है, फिर सोचती हूँ चलो रहमान मेरे साथ जितने दिन थे उतना अच्छा था। इंसान ये सोचता है कि पसंद से किया नहीं रहे, पर वो तो अपनी ज़िंदगी से गए ना। जितने दिन थे उतने दिन मुझे तो रानी बना के रखा। मैं तो हमेशा उनका अच्छा टाइम ही याद करती रहती हूँ। तकलीफ बहुत होती है, बहुत ज़्यादा। अब आसिफ कैफ आ रखे हैं, सुबह नाश्ता दिया उन्हें, नाश्ता देने के बाद अब वो लोग गए हैं खेलने। पर जब जब आसिफ या कोई भी आता है घर का तो उनकी बहुत याद आती है। आयत पीछे पीछे आसिफ के लगी थी कि भाई मैं भी चलूँगी आपके साथ। उसको उम्मीद है
कि अभी मैं जाऊंगी तो मेरे पापा वहाँ रहेंगे। छोटी है, जानती है पापा नहीं है, पर उसे लगता है कि शायद यहाँ नहीं है वहाँ तो होंगे। हाँ, जा रही हूँ, बाहर से बुलावा आ रहा है, खाना कपड़े धो के खाना बनाती हूँ। तो जो भी है, अब रोना नहीं है, खुश रहना है, फिर उसके बाद अपने बच्चे संभालने। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अभी जिस हिसाब से मैं पहले वीडियो बना रही थी, अब कंटिन्यूसली मैं वीडियो डाल रही हूँ, चाहे घर की जैसे भी डाल रही हूँ, पर पहले के अकॉर्डिंग अभी बहुत मैंने इम्प्रूवमेंट की है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नानी ने डांट दिया क्या? ले लो तुम। और आसिफ भाई का तो वापस नहीं किया तुमने। अरे ले लो। वापस कर दिया। वापस ले लो ना, नानी मारेंगे। अपने पास लो। अच्छा, ये हमारा पैसा दियो, जो हमारा पैसा दी। तो गाइज यहाँ पर आसिफ और कैफ के जाने का वक्त हो गया है। आसिफ ने आयत को इस टाइम पर पैसे दिए थे, वो उसके बाद कैफ ने भी दिए, तो इसकी नानी से डांटने लग गई। अभी भाई लोग छोटे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो आयत के समझ आ गया, वो काफ़ी नखरा दिखा रही है और पैसे नहीं ले रही, काफ़ी जिद कर रही है कि नहीं भाई आप रख लो, आप रख लो। आसिफ भाई का तो छुपा के रख लिया, पर जब कैफ भाई ने दिया तो नानी ने देख लिया और इस वजह से आयत को थोड़ा थोड़ा डांटा, पर आयत के समझ आ गया, उसने फिर पैसे वापस कर दिए। अच्छी लड़की है।